हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित परवलयों के शीर्ष, नाभि, नियता, नाभिलंब, नाभिलंब का समीकरण, अक्ष का समीकरण और नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि समीकरण है हमारे परवलय का x का वर्ग बराबर -8y। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी कि यदि परवलय का समीकरण x का वर्ग बराबर -4ay हो तो हमारे पास परवलय का चित्र किस प्रकार प्राप्त होता है एवं शीर्ष, नाभि, नियता, नाभिलंब, नाभिलंब का समीकरण, अक्ष का समीकरण एवं नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक क्या प्राप्त होते हैं। तो यदि परवलय का समीकरण x का वर्ग बराबर -4ay हो तो परवलय का चित्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। यदि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो परवलय का शीर्ष है वह मूल बिंदु पर उपस्थित होगा। अर्थात यदि हम शीर्ष को a से प्रदर्शित करें तो a के निर्देशांक होंगे 0,0। ये यहाँ कहीं परवलय की नाभि होगी जिसे हम बिंदु B मान लेते हैं, और नाभि से होकर गुजरने वाली एवं x अक्ष के समांतर जो रेखा होगी वह परवलय के लिए नाभिलंब होगी। एवं नाभिलंब के जो शीर्षों के निर्देशांक है, यदि उन्हें हम C डैश और C डबल डैश नाम दे तो यह नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक होंगे। एवं जो y अक्ष है वही परवलय का अक्ष का समीकरण होगा। एवं जो हमारी ये रेखा है ये परवलय की नियता कहलाएगी। तो चलिए अब इन सब का मान लिखते हैं। तो हमारे पास शीर्ष के निर्देशांक प्राप्त होंगे जो कि होंगे a के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त होंगे 0,0। परवलय की नाभि अर्थात b के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त होंगे 0,-a। तो चलिए चित्र में भी प्रदर्शित कर देते हैं। ये हमारे नाभि के निर्देशांक प्राप्त होंगे। परवलय की नियता की समीकरण हमारे पास होगी y बराबर a, जो कि नियता है वह अक्ष x अक्ष के समांतर होगी एवं शीर्ष से a दूरी पर होगी। तो हमारे पास परवलय की नियता की समीकरण होगी, नियता का समीकरण हमारे पास होगा y बराबर a। एवं परवलय के लिए अक्ष का समीकरण होगा जो कि y अक्ष ही है, वही परवलय का अक्ष का समीकरण होगा। तो हमारे पास परवलय के अक्ष का समीकरण होगा जो कि होगा x बराबर 0। एवं परवलय के लिए नाभिलंब की लंबाई क्या होगी, नाभिलंब की लंबाई हमारे पास होती है C डैश से C डबल डैश के मध्य दूरी, अर्थात निम्न दूरी हमारे पास नाभिलंब होती है जिसका मान बराबर होता है 4a। तो हमारे पास परवलय के लिए नाभिलंब की लंबाई होगी 4a। परवलय के नाभिलंब का समीकरण हमारे पास होगा, नाभिलंब का समीकरण हमारे पास होगा जो कि होगा, नाभिलंब क्या होता है, नाभि से होकर गुजरने वाला एवं x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हमारे पास होगा y बराबर -a। एवं परवलय के शीर्षों के निर्देशांक हमारे पास होंगे C डैश का हमारे पास निर्देशांक होगा -2a, -a एवं C डबल डैश का निर्देशांक हमारे पास प्राप्त होगा +2a, -a। तो हमारे पास C डबल डैश का तो निर्देशांक प्राप्त होगा 2a, -a एवं C डैश का निर्देशांक हमारे पास प्राप्त होगा -2a, -a। तो निम्न प्रकार हम किसी परवलय के लिए शीर्ष, नाभि, नियता, नाभिलंब का समीकरण, अक्ष का समीकरण, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें परवलय का समीकरण दे रखा है x का वर्ग बराबर -8y। तो चलिए निम्न समीकरण का हम मुख्य उदाहरण में लिखी समीकरण से तुलना करते हैं और a का मान निकालते हैं। तो 4a बराबर हमारे पास आएगा 8, जहां से हमारे पास a का मान प्राप्त होगा 2। तो चलिए सर्वप्रथम हम चित्र बनाते हैं परवलय का। तो यदि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि यदि x का वर्ग बराबर -4ay हो तो परवलय का चित्र है वह कुछ इस प्रकार बनता है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर उपस्थित होता है जिसे हम a नाम दे देते हैं। यहाँ कई परवलय की नाभि होगी जिसे हम b नाम दे देते हैं। ये हमारे परवलय की नाभिलंब की समीकरण होगी, और ये हमारे जो C डैश है और C डबल डैश है ये परवलय के नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक होंगे। ये हमारे परवलय की नियता होगी। तो चलिए सभी का मान लिखते हैं। तो हमारे पास जो शीर्ष के निर्देशांक प्राप्त होंगे वह होंगे 0,0। तो 0,0 हमारे परवलय के शीर्ष के निर्देशांक होंगे। नाभि के निर्देशांक अर्थात B के निर्देशांक हमारे पास होंगे
0 कॉमा माइनस ए, तो ए का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 2, तो 0 कॉमा माइनस 2, तो चलिए चित्र में भी प्रदर्शित कर देते हैं। बी के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त होंगे 0 कॉमा माइनस 2। परवलय के लिए नियता का हमारे पास समीकरण होगा, नियता का समीकरण हमारे पास होगा, मुख्य अवधारणा में देखा था, नियता का समीकरण होगा y बराबर a, y बराबर a, तो y बराबर 2 होगा, तो नियता का समीकरण हमारे पास प्राप्त होगा y बराबर 2। अक्ष का समीकरण हमारे पास प्राप्त होगा, अक्ष का समीकरण हमारे पास परवलय के लिए होगा x बराबर 0 एवं नाभिलंब की लंबाई का मान हमारे पास होगा, मुख्य अवधारणा अनुसार नाभिलंब की लंबाई का मान हमारे पास होगा जो कि होगा 4a, तो a का मान हमारे पास 2 प्राप्त हुआ, तो 8। अब हम नाभिलंब का समीकरण लिखते हैं, तो मुख्य अवधारणा में हमने देखा था नाभिलंब का समीकरण हमारे पास प्राप्त होगा जो कि होगा y बराबर माइनस a, तो y बराबर हमारे पास a का मान प्राप्त हुआ 2, तो y बराबर माइनस 2, ये हमारे नाभिलंब का समीकरण प्राप्त हुआ। एवं नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक अर्थात c डैश और c डबल डैश के निर्देशांक प्राप्त होंगे, c डैश के निर्देशांक प्राप्त होंगे -2a कॉमा माइनस a, तो -8 कॉमा -4 कॉमा -2a, तो a का मान तो 2 है, तो हमारे पास प्राप्त होगा -4 कॉमा -2 एवं c डबल डैश के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त होंगे जो कि होंगे 4 कॉमा -2। तो हमारे पास शीर्षों के निर्देशांक प्राप्त हुए -4 कॉमा -2 और 4 कॉमा -2। तो चलिए इन्हें भी चित्र में प्रदर्शित कर देते हैं। तो हमारे पास जो c डैश का निर्देशांक प्राप्त हुआ वो हुआ -4 कॉमा -2 और c डबल डैश का निर्देशांक प्राप्त हुआ 4 कॉमा -2। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।